वाराणसी में ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले वीडियो के बाद हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि उसका केस मजबूत हो गया है। इसलिए अब हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार कोर्ट को देना चाहिए। पूजा अर्चना की मांग को लेकर एक याचिका पर पहले से ही कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस बीच वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष पूजा अर्चना की मांग को लेकर और मुखर हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के वीडियो में दिख रहा है कि वजूखाने के अंदर सफाई के दौरान एक शिवलिंग जैसी चीज दिखी। ये भी दिख रहा है कि शिवलिंग के ऊपर एक दूसरा कोई मटेरियल की चक्री बनाई गई है। ये वीडियो सोमवार को दोनों पक्षों को सौंपा गया, जिसके बाद से अब इस कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांग की जा रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखो फर्ज। दिन के 12 बजे होगा, सूरज किसी को न दिखे तो उससे दिन नहीं बदल जाएगा। स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। जितनी बातें हमने अपनी प्लेंट में लिखी थी, हर एक बात सच साबित होती दिख रही है। सूर्य के चिन्ह है, यहाँ तक घंटियों की कतारें हैं, कमल के पुष्प की कतारें, कितने प्रमाण गिनाए। ज्ञानवापी के वजूखाने से जो वीडियो आ रहे हैं वो सच्चाई बयान करने लगे हैं। तीन दिनों के ज्ञानवापी सर्वे में सबूतों का जो खजाना मिला है उसकी झलकियां दिखने लगी हैं। ज्ञानवापी के कोने कोने में महादेव के मंदिर की निशानियां मिली हैं। शिवलिंग मिला है, त्रिशूल मिला है, डमरू दिखा है। ज्ञानवापी में जितने पत्थर हैं उतने पत्थरों पर त्रिशूल मिले हैं। ज्ञानवापी सर्वे में सबसे बड़ा सबूत वजूखाने में मिला शिवलिंग है। इसी शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था। वीडियो एकदम साफ साफ दिखाता है कि वो फव्वारा नहीं, शिवलिंग है। वजूखाने का पानी जैसे ही हटाया गया, सच भी सामने आ गया। अंदर से शिवलिंग मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा दस्तावेजों में दर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल उस समय पानी से पूरा ढका था। पानी जैसे निकाला गया तो उस पर काई था। हम लोग उसे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसको पूरा साफ कराए तो स्पष्ट दिखाई दिया कि ऊपर अलग मटेरियल था जो कि 5 पर चीनी लगे हुए लाइन और नीचे काला पत्थर था, बिल्कुल काला पत्थर कसौटी की तरह था। जो है स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। ये काई जो लगी थी उसको कैसे साफ किया गया? उसमें देखा गया कि जो सर्वे टीम भी गई थी उन्होंने छूकर भी देखा। क्या आप लोगों ने भी छूकर देखा? हाँ बिल्कुल छूकर देखा। वो लोहे की जाली होती है और नीचे लोहे लकड़ी का होता है, इसे रगड़ के पूरा साफ किया गया और ब्रश से साफ किया गया और पूरा का पूरा एकदम काला पत्थर दिखाई देने लगा। उसी इसमें हम लोग हैरत हो गए, हर हर महादेव को नारे लगाए। कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। हालांकि विषय जो है जांच कमिश्नर विशाल सिंह जी डांटे कि नहीं, अभी नारा लगाने की अवस्था नहीं है, लेकिन वह औलादी था, बड़े खुशमय का सर था और हम लोग। ये उस वक्त के वीडियो हैं जब सर्वे टीम अंदर गई। टीम को वजूखाने में जब ये आकृति दिखाई दी तो उसकी ठीक से जांच कराना जरूरी था, इसलिए शिवलिंग को धुलवाया गया। रगड़ रगड़ कर काई हटाई गई जिससे कि सच्चाई सामने आ सके, और जब काई हटी तो वहाँ मौजूद लोगों का शक यकीन में बदल गया। बड़ा आश्चर्य होगा कि अजय मिश्रा जांच कमिश्नर से चीनी मंगवाए, चीनी से पूरा का पूरा शिवलिंग को जो है सर से मतलब कि अभिषेक हुआ जो है, और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल चीनी से पूरा अभिषेक किया गया। हम लोग जो है पूरा अभिषेक किया, हम लोग हाथ भी जोड़े। यहाँ तक कि जांच मुस्लिम पक्ष के जो अभय यादव जी हैं स्पष्ट कहते थे कि यदि यह शिवलिंग है तो मैं भी प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भी कहा था। अब अलग बात है कि अब कहें न कहें। मुस्लिम पक्ष इस दलील पर अड़ा हुआ है कि यह शिवलिंग नहीं फव्वारा है। पहले मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में अड़ंगा लगाया, फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फव्वारा बताया। हिंदू पक्ष के वकील ये चुनौती देते रहे कि ये फव्वारा है तो इसे चलाकर दिखाएं,
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि कानूनी लड़ाई में भी जीत उनकी ही होगी। जितनी बातें हमने अपनी प्लेंट में लिखी थी, हर एक बात सच साबित होती दिख रही है। हर एक प्लेंट का पैरा सच की कसौटी पे खरा उतर रहा है। और आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने अपनी प्लेंट में कहा था कि वहाँ पे देवता विराजमान है, वहाँ पे विजिबल देवता है, और वो आज जब भगवान शिव का वहाँ पे शिवलिंग मिला है तो कोई भी उसे देख के नहीं कह सकता है कि वो शिवलिंग नहीं है। आप उसको फाउंटेन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि जो सीमेंट जैसा मटेरियल है वो बाहर से लगाया गया है, उसमें 5 खांचे बने हुए हैं, 63 सेंटीमीटर का छेद हुआ है, और अगर आप इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लें 2.5 फीट का शिवलिंग है जिसपे 63 सेंटीमीटर का छेद है, 0.5 फीट तब भी बाकी रह जाता है। तो अगर ये फाउंटेन था तो सवाल उठता है पानी कहाँ से आ रहा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, पावर कहाँ से जनरेट हो रही थी, और इस तरह का फाउंटेन मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा है। और अगर मैं चैलेंज करता हूँ मुस्लिम साइट्स को कि अगर उनके पास ऐसा किसी भी मस्जिद में ऐसा फाउंटेन है तो उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियो सार्वजनिक करें। वीडियो सामने आने के बाद शक शुबहों की गुंजाइश कम हो गई है। चमकदार पत्थर और उसके ऊपर सफेद रंग की आकृति को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई। सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर के निर्देशों पर शिवलिंग के छेद की भी जांच की गई, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग कहीं से इसे फव्वारा साबित नहीं कर पाए। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की मांग है कि उन्हें शिवलिंग के दर्शन पूजन का अधिकार मिले। ये आपको लगता है कि ये जब अब वीडियो सामने आया है, जो तमाम तथ्य देखे गए हैं अंदर, अब ये क्या हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करता है? क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर। हाँ बिल्कुल, यह जो है जो जांच कमीशन हुआ तब से ही हम लोग को पुष्ट हो गए थे कि यह मंदिर ही है। इससे हमारा जो है वाद और मजबूत होगा। हम पहला व्यक्ति हैं कि वहाँ जांच कमीशन बाहर निकलते हुए कहते कि बाबा मिल गए और नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई, तो हमें उसी समय स्पष्ट हो गया था और सारे लोगों को हो गया था। लेकिन अब यह खुशी का क्षण है कि बाबा की प्रतीक्षा, नंदी की प्रतीक्षा पूरी होगी। हम पुनः दर्शन पूजन का अधिकार चाहते हैं। 353 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर तो गिरा दिया था, लेकिन वो महादेव के सबूत नहीं मिटा पाया। ज्ञानवापी के गुंबद, दीवार और तहखाने में सबूतों का खजाना भरा है। सर्वे टीम के सदस्यों का दावा है कि अभी जो सामने आया वो एक झलक भर है, अभी तो कई सच सामने आने बाकी हैं। हाँ, चारों तहखाने में गए थे और हर जगह हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह, हिंदू जो है गौरवमय शानदार संस्कृति की विरासत के चिन्ह कितना बतलाया जाए। हर तहखानों में, चाहे वो मुस्लिम तहखानों में हो, चाहे व्यास जी के तहखाने में हो, सब जगह। अगर ऊपर भी गए हैं, यहाँ तक कि जो शिवलिंग है उसके नीचे जब उनसे ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी यानी यासीन, जिनका मैं नाम भी बता रहा हूँ, यासीन जी से पूछे कि क्या इसमें तहखाना का है? हाँ। हम कैसे? सीढ़ी से नीचे गए तो हम देखे कि ऊपर से लेके नीचे तक जो शिवलिंग ऊपर था, नीचे तक पूरा जोड़ैया किया हुआ था, ईंटों से जोड़ा गया था। यानी जिस स्थल पर नीचे नंदी है उतना बड़ा शिवलिंग एक ही धरातल पर दोनों मिलता है और दोनों की दूरी 83 फीट है। ये मैं दोबारा समझना चाहूंगी जो आप कह रहे हैं कि यानी कि जो ऊपर जो आकृति मिली लगभग 2-2.5 फीट की, वो नीचे भी थी, वो भी आप लोगों ने देखी, उसकी भी क्या वीडियोग्राफी हुई थी? हाँ, उसकी वीडियोग्राफी हुई, लेकिन एज इट इज उसमें तोड़ने फोड़ने का नहीं था, केवल फोटोग्राफी करना। हम फिर से स्पष्ट कर दें कि ऊपर जो शिवलिंग था और नीचे 15 फीट का जो शिवलिंग हम लोग देखे, जो कि दीवालों से जो है मतलब कि ईंट के दीवालों से जोड़ैया किया हुआ था, और यानी उसके नीचे भी माँ का अर्घा है, सिंगार माँ पार्वती का। और अगर उसकी लेवल देखा जाए और नंदी की लेवल देखा जाए तो दोनों मिल जाएंगे। सोमवार को ये वीडियो दोनों पक्षों को सौंप दिए गए हैं। वीडियो सौंपने से पहले हुई कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष ने फिर यह दलील दी कि 1991 के एक्ट के तहत केस नहीं बनता है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। अब 4 जुलाई को केस की अगली सुनवाई होगी, यानी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बाकी है। उसके बाद इस पर फैसला होगा, लेकिन तब तक जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर सच से आंखें चुराना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। वाराणसी से भास्कर मिश्रा और गौनिका अरोड़ा के साथ विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख 4 जुलाई तय हुई है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1991 के एक्ट के तहत इस केस पर सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन अब केंद्र के इस एक्ट को लेकर नए पहलू सामने आ रहे हैं।
नए वीडियो ने नए सबूत सामने रख दिए हैं और सबूत बता रहे हैं कि इस चमकदार पत्थर की कहानी क्या है। लेकिन अभी इन सबूतों को अदालत की कसौटी पर कसा जाना बाकी है। लेकिन अदालत की कसौटी पर भी इन सबूतों को तभी कसा जाएगा जब मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 में बने एक्ट का हवाला देकर इस केस को न सुनने की बात कह रहा है। सोमवार को जिस वक्त वाराणसी की जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष 1991 के एक्ट की दलीलें दे रहा था, उस वक्त इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि इस कानून का एक और पक्ष क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सिर्फ एक बात टेक्निकल कहना चाहता हूं। आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा एक्ट सरकार पारित करे जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो? और रेट्रोस्पेक्टिव भी कितना, 44 साल पुराने से लागू हो जाए। चलो मान लिया, उसके बाद उस एक्ट में डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप? नो। उसमें कोई सरकार ने आंकड़ा दिया कि इतनी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है? नो। स्टेटस नहीं चेंज किया जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस? नो। भाई साहब, ऐसा गजब का एक्ट आपने देखा ही नहीं होगा। 44 साल पुराने से लागू हो, न वहां पे संख्या है, न रिलीजियस प्लेस क्या है ये डिफाइंड है, न रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है डिफाइंड है, न उसका स्टेटस डिफाइंड है। स्टेटस को होना चाहिए। अब कोर्ट ने विचार किया है, वो एक अलग बात है, वो उस पर जो विचार होगा वो कोर्ट अपना निर्णय लेगा। परंतु मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो इसमें बदलाव की आपने बात कही, मैं सिर्फ ईमानदारी से कहना चाहता हूं एक सैद्धांतिक बात। भाई वर्शिप तो सिर्फ हिंदू धर्म में होती है। इस्लाम में तो नमाज प्रार्थना है, जहां तक मेरा समझ है, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन है उपासना स्थल विधेयक। जाके चेक कर लीजिएगा। उपासना शब्द दो संस्कृत के शब्दों से बना। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। तो निकट में जब बैठा जाएगा या तो किसी व्यक्ति के या किसी देवता के, तो खुद ही तमाम मुल्ला मौलवी कह चुके हैं कि साहब वर्शिप तो वहां होती मजारों पे, इसलिए वो एंटी इस्लामिक है। तो अगर देखा जाए तो मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, नॉट द प्लेस ऑफ वर्शिप। खैर वो सब तो अलग है। मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई सारी बातें अपनी जगह हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और इस्लामी मामलों के भी जानकार हैं। हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं धर्म ग्रंथों के दसियों उदाहरण बता सकता हूं। हमारे 7 मोक्षदायिनी नदियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ज्ञानव्यापी का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न भवेत्। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यह लिंग पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेस्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञान वापी है, और ज्ञान और वापी दो शब्द कहां है मुझे बता दीजिए। ये फंडामेंटल बेस बताता है कि वो चीज वहां पे कहीं है ही नहीं। इवन आपने भी अपनी पुस्तक में ये बात एक्सेप्ट की है कि जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा उसके फरमान अवेलेबल है। उसके बावजूद आज ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मामला मुस्लिम समाज के लिए भी एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर चूज करने का नहीं है। उसके सामने ये विकल्प है कि मुगलों की विरासत को ओढ़ना है या मुगलों की विरासत को छोड़ना है। नए वीडियो सामने आए तो हिंदू पक्ष और दम लगाकर दावे करने लगा। साथ ही इतिहास को और कुरेदने के साथ साथ औरंगजेब का भी नाम आया, जिसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वही औरंगजेब जिसे हमारे देश का एक वर्ग हीरो मानता है। लेकिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसे लोगों को इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में आईना दिखाया। वो कोई इस्लाम की दीनी हुकूमतें नहीं थी, वो मुसलमान बादशाह थे। बादशाहत का इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी कुरान उसको डिक्राई करता है। वो कहता है कि जब ये बादशाह शहरों में दाखिल होते हैं तो ये इज्जतदारों की इज्जत लूट लेते हैं। खुद कुरान कहता है। तो मैं बादशाहों के कामों, सर सैयद ने नाम लेके महमूद गजनवी को और औरंगजेब को अपनी आलोचना का निशाना बनाया और कहा मैं इनके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं जी, उसकी जो मेमोरीज हैं
उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, इस हद तक जिम्मेदार हूं कि अगर मैं उसको डिनाई करूंगा कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही, ये हो रहा है, अब उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो कड़वाहट बाकी रहेगी। और अगर मैं एक बार कहूंगा कि ये बादशाह थे, आप इतनी बात कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं इन्होंने इससे ज्यादा किया। इन्होंने तो अपने बाप को कैद में रखा, इन्होंने तो अपनी बेटी को कैद में रखा। ज्ञानवापी के वजूखाने से लेकर तहखाने तक हर एक कोने की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। अब फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन वीडियो आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है, भड़काऊ बातें शुरू हो गई हैं। ओवैसी ने ज्ञानवापी के वीडियोस पर ट्वीट किया। ओवैसी ने लिखा, नौजवानों, हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई, हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी, अब दूसरी मस्जिद को खोने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को पुख्ता करने के ऑफिशियल सबूत अब सामने आ चुके हैं। जिला कोर्ट ने वर्शिप एक्ट के तहत मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर फैसले को 4 जुलाई तक टाल दिया है। ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को फैसला नहीं हो सका। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब 8 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।